आप सबको वेलकम कहते हैं फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी मीटिंग में। आज मई की 4 तारीख है और साल 2024 है। आज मैं चंद बातें खुदावंद के मुकदमे के दौरान गवाहों के हवाले से गैर कानूनी अदालती कार्रवाई याद करा के फिर आपको आज के मजमून की बातें कुछ बताऊंगा, क्योंकि मौजू तो बहुत सारे हैं, तालीम बहुत सारी देनी के सोचते हैं, लेकिन चूंकि वक्त का मसला होता है तो इस वजह से बहुत सारी बातों को मैं थोड़ा थोड़ा और मजमून भी आपको बताता रहता हूं, ताकि मुकदमे की कार्रवाई जो है उसकी तरफ भी हमारी तवज्जो हो, क्योंकि हम सलीब के बारे में बातें कर रहे हैं। तो रात के वक्त गिरफ्तारी हुई है, पहली बात तो आप ये याद रखिए, और रात ही के वक्त मुकदमे की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। अब दोनों जरा बातें काबिल गौर हैं। दिन को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। खुदावन ने इसका जवाब भी पूछा था कि तुम रात की तारीकी में ये तैयार हथियार लेके मुझे गिरफ्तार करने आए हो। मैं तो दिन के वक्त तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारे इबादत खानों में तालीम देता था, उस वक्त तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, और उसकी वजह आपको पता चल गई होगी क्यों नहीं गिरफ्तार किया। उस वक्त गिरफ्तार करते तो हंगामा होने की उम्मीद थी और लोग उसमें मज़ाहमत करते और रुकावट डालते और लोगों के जख्मी मरने होने के इम्कानात मौजूद थे, और इस वजह से उन्होंने रात का वक्त इंतखाब किया है और यही कोशिश की है कि हम उसको इस वक्त गिरफ्तार करें जब दुनिया अपने अपने घरों में सो रही हो और कानों कान किसी को पता ना चले। और फिर रात ही के वक्त अदालत खोल के मुकदमा कर दिया, ये गैर कानूनी बात है। अदालत रात को नहीं खुलती और किसी भी मुल्क में कानून के मुताबिक, लेकिन हमारे मुल्क में भी रात को खुल जाती है जब हुक्म आता है। तो खुदावंद की जात पाक की जो शनाख्त है उसका भी जिस तरीके से इंतखाब किया गया है, और रस्मी तब्दीली की अदम मौजूदगी, मुकदमे की जल्दबाजी, एक ही दिन की मुद्दत में एक ही कार्रवाई करके उन्होंने सारे अपने मुकदमे को फारिग करने की कोशिश की। और कार्रवाई में सरदार काहिन की जो दिफा की कमी थी, डिफेंस की कमी थी, और बिला वजह फैसला समेटने की, और खुदावंद के मुकदमे की समाअत में बहुत सारी और गैर कानूनी बातें मौजूद थी। मैंने सिर्फ इशारा किया है ताकि आप बाकी को आप खुद इमेजिन कर सकें, क्योंकि कलाम को अच्छी तरह जानते हैं और सारी बातें आपके सामने हैं, तो पता चल सके कि कितनी गैर कानूनी बातें अदालत से लेकर, मुकदमे से लेकर अदालत तक और फैसले तक एक ही दिन में सारी कार्रवाई करना, एक ही रात में सारी कार्रवाई करना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अदालत तो कई पेशियों पे होती है और कई उसकी समातें होती हैं, कई उसके नुक्ते होते हैं, लेकिन किसी बात में तवज्जो नहीं दी गई, और इसी तरह से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून के कुछ नकात पर अमल परा होने के लिए एक मजबूत तरीका जो है वो निकाल लिया। और सबसे ज्यादा वाजे तौर पर जो कॉल थी, गवाहों की अदालत में हाजिरी की बात थी। जब मरकस ने ये रिकॉर्ड किया अपनी अंजील में, तो उसमें वो कहते हैं कि सरदार काहिन और सारी मजलिस, अब ये कौन सी मजलिस है? सरदार काहिन तो हमें समझ में आ गया, ये मजलिस कौन सी है? वही जो सुप्रीम सैनहीड्रिन की मजलिस है, उसकी बात हो रही है। जब मरकस ने ये रिकॉर्ड किया तो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ सबूत ढूंढने लगे। अब आप ये बताइए, सबूत ढूंढने लगे, सबूत पहले से तैयार नहीं है, मुकदमे की कार्रवाई किसी वकील के जरिए से मौसर तरीके पर नहीं चलाई गई, यानी आपने गिरफ्तार कर लिया है और अभी आप सबूत अब ढूंढ रहे हैं। ये भी एक गैर कानूनी नुक्ता है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। और
और सबूत क्यों ढूंढ रहे हैं? हत्तुल मकान कोशिश ये थी कि हम खुदावंद को कत्ल करवाएं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो मैंने तो अपने लफ्जों में बता दिया है। मार्क चैप्टर 14 वर्स 55 टू 65 ये पढ़ लीजिएगा। 55 टू 45 वर्स है और मार्क चैप्टर 14। और अगर आप कहें तो मैं उसको फिर से जैसा अंजील में लिखा है वो पढ़ के आपको सुना देता हूं। और सरदार काहन और सब सदर अदालत वाले खुदावंद यीशु को मार डालने के लिए खुदावंद के खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। कोई ऐसी गवाही मिल ही नहीं सकती थी जिसके नतीजे में वो ये काम कर सकते। तो वर्स 56 जो है वो कहते हैं क्योंकि बतेरों ने खुदावंद पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थी, एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। दे वर नॉट, वो एक दूसरे के साथ उनका कोई मेल नहीं हो रहा था, तजाद था। और अगर यहूदी कायदीन जो हैं, लीडर जो हैं, खुदावंद का ये पहला मुकदमा इतना ईवल बुरा नहीं था, तो किसी को यहूदी मजलिस जो है, काउंसिल जो है, उसके अरकान के लिए तकरीबन अफसोस ही हो सकता है कि आप इतने अक्लमंद हैं और इतने कानूनी नुक्ते जानने वाले लोग हैं, तो फिर क्या हो गया कि आप मुकदमा ऐसे बगैर तैयारी के आपने शुरू करवाया और अपने मजहबी प्रेशर को डाल के और आपने बगावत का एक झूठा गढ़ करके कि हम आपने ये सारी कार्रवाई की है। तो इस वजह से यहूदी काउंसिल जो है उसको भी इसके ऊपर मैं होता तो मशवरा देता कि आपको सोचना चाहिए। लेकिन इस सारी बातों से मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूं वो फिर याद करें कि वो नहीं चाहते थे कि हम इस मौसम में पास ओवर के फीस्ट के दौरान कोई ऐसा काम करें कि हम इन पे हाथ डालें, इनको गिरफ्तार करें, इनको मरवाएं। तकरीबन 20 लाख के करीब हमें मुसन्निफीन बताते हैं, हमारे साथीज़ा, कि उन दोनों में 20 लाख यानी 2 मिलियन के करीब लोग पूरी दुनिया से आए थे और इस फीस्ट में आने के लिए। अब मैंने ये जुमला आपको कई दफा सुनाया है, आज भी इतनी सदियां गुजर जाने के बाद यहूदी जो प्रैक्टिसिंग जू हैं, अव्वल तो वो हर सूरत में पहुंचते हैं यरूशलेम जाके ये फेस्टिवल मनाने का, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सकते तो ये जुमला वो कहते हैं, दिस ईयर हियर नेक्स्ट ईयर देयर। ये मैंने कई दफा इसका जिक्र किया है। ये और आंसुओं के साथ ये जुमला कहते हैं क्योंकि ये फेस्टिवल उनकी आज़ादी की याद दिलाता है, खुदावंद की वफादारी की याद दिलाता है, उनकी दुआओं का जवाब है कि वो किस मजबूरी में थे मिस्र की गुलामी में और किस तरह से उनकी फरियाद को सुना गया और उन्होंने इस कुर्बानी को करके उसी आज़ादी की याद मनाते हैं। तो इसमें यहूदियों का नुक्ता नज़र था कि हमने इबादत इन दिनों में इबादतों के दौरान और सेलिब्रेशन के दौरान खुदावंद को कत्ल नहीं करना। मैं खुदावंद कहता हूँ, वो तो नहीं कहते कि इनको कत्ल नहीं करना कि बलवा ना हो जाए। लेकिन मालिक कौन है, टाइम का इंचार्ज कौन है, टाइम टेबल किसके हाथ में है, उसने अपने वक्त पर इसका फैसला किया कि ये इसी दौरान होगा और तुम करोगे। इसलिए उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए गवाह मौजूद नहीं थे झूठे, ठीक, जो पेश कर दिए जल्दी जल्दी, यार तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ। वो तुम ही आ तो गए, लेकिन उन गवाही एक दूसरे से मिलती नहीं थी। अगर ये यहूदी लीडर मुकदमे के लिए तैयार होते तो इनके पास बाज़ाब्ता इल्ज़ाम की एक फहरिस्त होती, एक लिस्ट होती कि हम ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाते हैं और उनके पास गवाह भी तैयार होते हैं। ये दोनों बातें नहीं थी। ऐसा लगता है कि यहूदी सरदार
मजहबी काहिन, काउंसिल के मेंबर खुदावंद को कत्ल तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब जब लेकिन आ जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ जाता है। लेकिन आया तो है, सोचना तो है, अब क्या करना है। यहूदी सरदारों ने इस मंसूबे पर अमल के उस वक्त शुरू कर दिया था जब खुदावंद का अपना ही साथी यहूदा गैर मतवक्का तौर पर खुदावंद को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो गया। ये है असल नुक्ता जो आपको मैं बताना चाहता। ये तैयार नहीं थे, इनका इरादा नहीं था इस मौसम में, इस फेस्टिवल के दौरान गिरफ्तारी नहीं करनी, कत्ल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये प्लान था। फिर तैयार कब हुए वो बात बता रहा हूं। तैयार उस वक्त हो गए जब खुदावंद का अपना ही रफीक, अपना ही दोस्त, अपना ही साथी, जो रोटी खाता था साथ, जो वही रुतबा रखता था जो पतरस का है, वही रुतबा रखता था जो जॉन का है, टाइटल वही था, वो भी रसूल हैं, ये भी रसूल है। जब उसी ने लात उठाई और बगावत का इरादा कर लिया, वो एकदम तैयार हो गए कि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। मौका भी रात का है, तन्हाई भी है, इसका साथी भी है, हमें उस सही जगह पे ले जाएगा जहां पर खुदावन है। और खुदावन तो बागी गतसमनी में थे। और वो किस हालत में? हालत दुआ में, हालत नमाज में गिरफ्तारी हुई है। अब जरा ये सोचिएगा, ये बहुत अहम जुमला है कि हालत दुआ में आपको गिरफ्तार किया गया। तो इस वजह से वो अपने ही आका को धोखा देना चाहता है, और यही वजह बन गई तो उनको झूठे गवाह भी तैयार करने का मौका नहीं मिला। तो ये मैं बात आपको खास तौर पे याद करवाना चाहता था। तो खाक मेरे मुंह में, जज खुद को गवाह नहीं बना सकता, लेकिन उसने खुदावंद के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करवाए लोगों से, और क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी, उसका जिक्र फिर कभी मैं करूंगा। आज सिर्फ एक मुख्तसर सा तारुफ कार्रवाई के हवाले से किया है, और बहुत सारी बारीकियां हैं, लेकिन इतना मैंने सोचा कि आप भी इसके ऊपर सोचें कि गैर कानूनी पेशियां, गैर कानूनी इकदामात क्या क्या थे, ताकि आप उलूहियत का जो पहलू है वो जान सके। खुदावन मुजरम नहीं थे। बेशक सजा हुई, बेशक फांसी की सजा अदालत की तरफ से ही हुक्म दे दिया गया, अदालत का फैसला याद रखिएगा, आई फाइंड हिम नॉट गिल्टी। ये गिल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी सजा हुई। उसकी क्या वजह थी? वो भी दो वजह हैं, फिर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। आज हम द सिक्स्थ वर्ड टू द क्रॉस, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं, और फिर एक और वर्ड हो जाएगा, तो फिर ये हमारा जो 7 वर्ड टू द क्रॉस वो मुकम्मल हो जाएगा अगले हफ्ते। तो जमीन से सलीब को सुनाया जाने वाला छठा कलमा कहां से आया? किसने कहा? सोल्जर्स, ये रोमी सोल्जर्स की तरफ से आया। हवाला क्या है? लूक चैप्टर 23 36 37। लेकिन 36 37 को जानने के लिए दो एक और आयतें ऊपर भी पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपको वो पूरा वाकया जो है वो याद आ सके और आपको इसको समझने में आसानी हो सके। सिपाहियों ने भी पास आकर सिरका पेश करके खुदा उन पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर आप यहूदियों के बादशाह हैं तो अपने आप को बचाएं। और एक और नविश्ता भी खुदावंत की सलीब के ऊपर लगा दिया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। If thou art the king of the Jew, save thyself. Save thyself. अपने आप को बचाएं। ये बात याद रखिए कि गैर यहूदी सिपाही रोमी हैं ये लोग, और ये क्या अल्फाज कह रहे हैं?
और ना ही ये सिपाही फतह शुदा इसराइल के बाशिंदे हैं. दे आर नॉट मेंबर ऑफ द किंगडम ऑफ इसराइल, दे आर आउटसाइडर, दे आर रोमन सोल्जर्स. और दीन से उनका कोई वास्ता नहीं है, बेदीन लोग हैं. और वो एक कैसे हीरे के ऊपर झूठे मुकदमे करने की कार्रवाइयां कर रहे हैं, और फिर किस तरह से मजाक, ताने और मैंने, जिन्हों से पंजाबी च कहने, वो फिर रहे हैं कि अगर ये यहूदी नहीं थे, इसराइल के शहरी नहीं थे, तो फिर उन्होंने खुदावंद का मजाक क्यों उड़ाया? कभी आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर. और क्यों कहा कि अगर आप यहूदियों के बादशाह हैं तो अपने आप को बचा? ये तो रोम की वो मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि रोम तो इजाजत ही नहीं देगा कोई और बादशाह इसराइल में पैदा हो. ये काम तो सो कॉल्ड यहूदी जो अपने आप को कहता था कि आई एम द किंग ऑफ द जू, उसने भी कहा और उसने कार्रवाई भी की. आप 2 साल ही के थे और 2-2 साल के बच्चे जमा करा दिए, इसी उम्मीद में कि ये बादशाह भी यहां कत्ल हो जाएगा. तो यहूदी होने का दावा करने वाला, बिकॉज ही वॉज नॉट अ फुल जू, हेरोदिस. और अगर यहूदी होता पूरा और ये समझता कि ये यहूदियों का मसाया है, बादशाह है, अगर उसकी पेशन गोई जो उसने अपने लोगों को बुला के, यहूदियों के लोगों को बुला के पूछी थी कि बताओ ये पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने किसी फोन से पढ़कर या किताब खोल के नहीं, उनको पेशन गोइयां याद थी, उन्होंने पूरी पेशन गोई सुना दी कि ये है शहर, यहां होगा. तो अब यहूदी भी नहीं है ये रोमी, इसराइल के शहरी भी नहीं हैं, फिर भी खुदा उनका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि ये द स्पिरिट ऑफ पेगनिज्म जो है ना, और काफरियत की रूह जो है, काफर कहते हैं ना, तो उससे काफरियत यानी पेगनिज्म की जो स्पिरिट है, दैट इज एट डिस्प्ले, उसका मुजाहरा हो रहा है. ये सिपाही समझते थे कि तमाम देवता कौमी देवता होते हैं, नेशनल गॉड होते हैं. कौमी देवता नेशनल गॉड होते हैं. मसलन बाबल के अपने देवता थे, फारसियों के अपने देवता थे, यूनानियों के अपने देवता थे, और इसी तरह रोमियों के भी अपने देवता थे. तो अगर हर कौम का अपना देवता है तो ये यहूदियों का देवता है. इसलिए नफरत के साथ, क्योंकि यहूदियों से तो वो वैसे ही नफरत करते थे, कब्जा किया हुआ था उनके मुल्क पर, तो वो समझते थे कि ये नेशनल देवता है इनका, इसकी बेइज्जती होनी चाहिए क्योंकि हमारा देवता इससे बेहतर है. तो इसका मतलब ये था कि तमाम कौमी देवताओं में से कोई भी इसराइल के खुदा से ज्यादा गरीब और कमजोर नहीं नजर आता. सारे देवता, सारी नेशनलिटीज के दूसरे देवता मजबूत हैं. ये कैसा देवता है कि जो इतना मजबूर और बेकस है, खाक मेरे मुंह में, कि इसको स्लिप पे नंगा हमने लटका दिया, ये कुछ नहीं कर सका, इसकी कौम कुछ नहीं कर सकी. If he is the national devata, then why his people were not fighting for him? बल्कि ताज्जुब तो ये है कि ये तो इसके मानने वाले ही इसको पकड़वा रहे हैं. ये बात उन्होंने मिसअंडरस्टैंड की और समझा कि ये सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर लगता है जो खुद को सलीब से नहीं बचा सकता था. यह भी इम्कान है कि फौजियों ने 3 जुबानों में सलीब पर लिखा हुआ, कुंद किया हुआ बयान वो भी पढ़ लिया हो, क्योंकि उन्हीं के तो मालिक ने, गवर्नर साहब ने ये लिखवाया था.
जो आप सब जानते हैं कि क्या इबारत लिखी थी उसके ऊपर। 3 जुबानों में रोमी सरकारी अदालत के हुक्म पर यह इबारत लिखवाई गई थी, दिस इज द किंग ऑफ द जू। जॉन 19:19 हवाले के तौर पे अगर आप देखना चाहें, जॉन 19:19। आप जानते हैं कि दूसरों ने भी खुदावंद को सलीब से नीचे आने या खुद को बचाने के लिए कहा था। जितने भी हमने कलमे जमीन से सुने अब तक, 5 कलमे, उन सब में एक ख्याल यही था, सलीब से उतर आओ, सलीब से उतर आओ, अपने आप को बचा लो। तुमने औरों को बचाया और अपने आप को भी बचा लो। ये हमदर्दी के तहत नहीं कह रहे थे, ये किसी रहमदिली के तहत नहीं कह रहे थे, ताने के तौर पे कह रहे थे। अपने आप को बचा। मुमकिन है कि ये फौजी भी नजात में दिलचस्पी रखते हूं, मुमकिन की बात कह रहा हूं, कोई आयत नहीं है मेरे पास, ख्याल के तौर पे कह रहा हूं कि इनके दिल में वो जज्बा नफरत का ना हो जो मजहबी यहूदी जमात के दिलों में था। आम लोगों के दिलों में नहीं था, लेकिन जो लीडरशिप थी उनके दिल में खुदावंद के लिए बहुत नफरत थी, क्योंकि उनके चंदे का कारोबार प्रॉब्लम में था, डिफिकल्टी में था। वो कैसे अपने हैकल के काम करवाएंगे और चलाएंगे। हैकल की तो 2 दफा आपने सफाई कर दी, और ये भी बात नोट कीजिएगा, शुरू में भी की हैकल की सफाई और फिर आखिर में भी की। जब आप किसी के पैसे के ऊपर, पेट के ऊपर लात मारते हैं ना, फिर वो आपको नहीं छोड़ता। जब और बातें कही, सख्त बातें कही, और क्या क्या कहा खुदावन ने इन यहूदी मजहबी सरदारों के लिए, बयान से बाहर है। दैट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ लव, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। और वो खबरदार करने की लैंग्वेज थी, और साफ दिली के साथ, रिगार्डलेस व्हाट यू विल डू टू मी, आई एम बॉस, आई विल डिसाइड व्हेन दैट टाइम विल कम, द वॉच इज अंडर माई कंट्रोल। तो इस वजह से परवाह नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन खुदावन ने साफ तौर पर उनको बड़े बड़े लफ्जों से पुकारा, और ऐसे लफ्ज उनको चुभते थे। तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, तुम दायकी देते हो, मच्छर छान देते हो और हाथी निकल जाते हो। ये सारी बातें आपको याद हैं, दोहराने के लिए मैथ्यू 23 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि जब फौजियों ने अब तक के जितने कलमात सलीब से सुने, जितनी बातें आपने आपकी तालीम के बारे में सुन रखी थी, और जो लोगों की गवाहियां आपके बारे में, खुदावंद के बारे में मौजूद थी, उनका असर उनके दिल पर होगा। मालूमात थी, कलाम जानते थे, लेकिन मजबूरी होती है, देवते से प्यार, बुतों से प्यार, वो बचपन से जो आपको तालीम दी गई है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, अनलेस द फादर ओपन योर हार्ट। ये बात याद रखिए, यही राज की बात है। तो मजाक का पहलू ये भी था कि इन रोमी सिपाहियों को अपने काम पर भी बड़ा फख्र हो। ये सारी क्या सराहियां हैं। पहली क्या सराही कि मुमकिन है हमदर्दी के तौर पर खुदावंद को दावत दे रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं, आप तो मजबूत हैं, पावरफुल हैं, you have the power to come down. They totally acknowledge his power and his capacity and ability to come down from the cross. तो फिर ये भी ख्याल हो कि हम भी कुछ मांगे, हमें भी शायद हमारी आरजू पूरी हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें भी कोई मुआवजा मिल जाए। और मजाक का पहलू ये भी था कि हमें अपने काम पर, रोमियों को अपने काम पर कितना फख्र हो। कैसे जकड़ दिया इन यहूदियों के देवता को, कैसे जकड़ दिया हमने, इतने मजबूत तरीके से सलीब दिया कि अब ये नीचे उतर ही नहीं सकता। अगर उतरना भी चाहे तो उतर नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सलीब को इमेजिन कर लेंगे और जान जाएंगे और कलवरी पर आ जाएंगे
और तीनों सलीबों पर नजर कर लेंगे और मरकजी सलीब पर खास तौर पर अब तक जितने कलमात सलीब खास से सुल्तान कलवरी की जुबान मुबारक से उन्होंने सुने और जितने 5 कलमात सलीब से कहे गए उनको भी याद रखा होगा कि लोगों ने क्या क्या मजाक उड़ाया, तो फिर आपको ये इमेजिन करना कि इन रोमी सिपाहियों ने ये कलमात सलीब से किन हालात में कहे होंगे। तो अगर आप सलीब से नीचे उतर आ सकते हैं तो नीचे उतर आकर दिखाओ हमें। दिस इज अ रोमन पावर, यू कैन नॉट कम डाउन विथ योर मिरेकलस पावर। ये भी ख्याल हो सकता है। इन सिपाहियों ने पहले ही खुदावंद को एक सीमलेस हमवार पोशाक पहनाई थी और आपस में कुरा डाला था और ज़बूर 22 की 18 आयत की जो तकमील है उसको पूरा कर दिया था। उनको तो नहीं पता था लेकिन उन्होंने इसको पूरा कर दिया। जॉन 19:24 उसमें भी जो लिखा है कि कायफा जो है अपने प्रीस्ट के साथ, अपनी प्रीस्टली रोब के साथ और कुरा उस पे डालना चाहते हैं, लेकिन हाई प्रीस्ट जो सलीब पर मौजूद है यानी खुदावंद यीशु मसीह की जात पात, ही इज द ट्रू हाई प्रीस्ट, सरदार काहन के कपड़े पर कुरा लिए हुए वहां है। खुदावंद के सलीब के शहनशाह और बादशाह के कपड़ों पर कुरा डालना चाहते हैं। ये शहनशाह सलीब के ये कपड़े रोमी फौज के हिस्से में आ गए। ये उन यहूदियों के लिए दुख की बात थी जो इनको सलीब देना चाहते थे और कपड़े पर कब्जा करना चाहते थे, निशानी के तौर पर रखना चाहते थे। देखो ये है उसके कपड़े, ये है उसका सबूत, जिसने आदम और हवा के बेलबास नंगे बदनों को सलीब से आने से पहले कपड़े मुहैया कर दिए थे, चमड़े के कुर्ते बनाकर उनकी शर्मगाहों को महफूज किया था। आज सलीब पर वही गुनाहगार लोग खुदावंद के पाक तरीन बेऐब बदन को लिबास से महरूम कर रहे हैं। जो तुम्हें बचा सकता था सबका निजात दहिंदा है, तुम कहते हो कि खुद को क्यों नहीं बचा सकता। मेरा मशवरा सुन लो, अगर मैं उस कलवरी के मकाम पर होता, अतवार की सुबह उनको कब्र पर आने की दावत देता। आज तो सलीब पर है, ऐसा करो, आप अतवार की सुबह जहां दफन किया जाएगा वहां आ जाना, फिर खुद देख लेना कि वो किस कदर गलत बयानी से काम ले रहे थे। अब उन अपने साथियों से पूछ लेना जो वहां पहरा दे रहे थे, रोमी सिपाही खुदावंद की कब्र पर पहरा दे रहे थे, क्योंकि सबको डर था कि आप तीसरे दिन जी उठेंगे। यहूदियों को भी डर था, माना नहीं, तालीम कबूल नहीं की। उस्ताद भी कहते थे, रब्बी भी कहते थे। रब्बी का मतलब मैंने आपको बताया था, रब्बी का मतलब है माय टीचर, माय पर्सनल टीचर। तो जब पर्सनल टीचर भी कहते हो, मक्कारी भी करते हो, फिर तालीम को मानते नहीं, फिर तुम्हें यकीन भी है कि ये इसने कहा था मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगा, और ये इसलिए पहरा भी लगवा दिया। अपने रोमी सिपाहियों से मदद मांगी, गवर्नर से वादा लिया कि आप हमें पलटन देंगे, वो वहां पर हिफाजत करेगी। तो ऐसा ना हो कि रात को ये आके उठा के लाश ले जाएं और कहें जी वो जिंदा हो गया। तो अब कोई ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, वाकई में वो जिंदा हुए हैं, क्योंकि सिपाही और वो भारी पत्थर औरतों से, एक औरत से, मरियम मगदलिनी से नहीं उल्टाया जा सकता था। शी इज द वन हु केम वेंट फर्स्ट। औरत तो
आज 21वीं सदी में हमारी मुल्क की औरतें दिन को कब्रिस्तान में जाने से घबराती हैं कुछ औरतें, तो ये रात के अंधेरे में, यानी मुंह पैर जिसको हम कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग डार्कनेस में कब्र पे अकेली औरत कैसे जा सकती है? सोचिएगा. दैट वाज द फेथ which was helping her to walk and see the Lord. क्योंकि उनको पता था कि वो जिंदा होंगे, लेकिन वक्त का तो नहीं पता था ना कितने वक्त जिंदा होंगे. तो अब मैं इनको मशवरा देता कि अपने उन्हीं साथियों से पूछ लो जो वहां पैरा दे रहे थे. इन सिपाहियों का ताल्लुक एक ऐसी सल्तनत से था, ऐसी रियासत से था जो एक अंपायर के तौर पर बड़ी आली शान और शौकत रखने वाली अंपायर थी, और हजारों सिपाहियों की कुर्बानी एक जर्नल के हुक्म पर दी जा सकती थी. ये ऐसी अंपायर थी. अगर जर्नल साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया और उनकी कुर्बानी उसने मांग ली, वो सारे लोग कुर्बान हो जाएंगे. वो आला शहरियत में मशहूर होना चाहता था जर्नल कि मैं बड़ा वफादार हूं, मेरे हुक्म की इतनी तामील होती है कि मैं अपने ही लोगों को मरवा सकता हूं. लेकिन वो नजात दहिंदा, नजात के कप्तान की तौहीन करते हैं जो खुद सलीबी मौत कबूल कर लेता है लेकिन दूसरों को जिंदा रखता है. इनकी बातों में नहीं आता कि सलीब से उतरा. सलीब पर किस लिए है ये आपको पता है, उनको तो नहीं पता था. और आपको भी कैसे पता है? क्योंकि आपके हाथ में पूरी किताब मौजूद है. पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आपको इल्म है. उस वक्त तो कोई, उनके पास तो कोई किताब नहीं थी, न्यू टेस्टामेंट नहीं था कि वो देख सकते या पढ़ सकते. तो न्यू टेस्टामेंट के इन चंद हिस्सों में एक हिस्सा जहां फौजियों के बारे में नामनासिब की बात की गई है, उन्होंने बहुत कम देखा कि खुद को बचाने से पोशीदा इनकार कमजोरी नहीं बल्कि कुर्बानी के जज्बे के तहत खुदावंद ऐसा कर रही है. इस मजाक करने वाले सिपाहियों को उनकी जिंदगी ने उन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए, जरूरत पड़ने पर मरने के फर्ज के लिए वक्फ कर रखा था, तैयार कर रखा था, ट्रेन कर रखा था. फौज में भर्ती होने का मकसद ही ये होता है कि अपने जनरल की मर्जी पर अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए हमेशा तैयार रहे. फौजी ये जानते थे. खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक का सलीबी कुर्बानी देना अचानक नहीं हुआ, तुम्हारे हुक्म की वजह से नहीं हुआ. ये मनसूबा बंदी, इब्तदाई मनसूबा बंदी है, अजली मनसूबा बंदी है. यू हैव नो पावर ओवर मी. याद है ये अल्फाज? जब अदालत के सदर ने, रोम के गवर्नर ने पूछा कि मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सवाल का जवाब नहीं देते. Don't you realize that I have the power to set you free and I have the power to crucify you. मैं आपको मसलूब भी कर सकता हूं और मैं आपको आजाद भी कर सकता हूं. What a wonderful correction to this small mind our Lord brought. You have no power over me. It is given to you by my father. कर लो जो करना. कैसी करेक्शन है, कैसी खुशफहमी इनको है कि हमने कैसे मजबूती से सलीब पे जकड़ दिया है. अब ये उतरना भी चाहे तो उतर नहीं सकता. ये रोम की सलीब है, ये रोम के सिपाही है, ये रोम के गवर्नर का हुक्म है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता. ये उनका ख्याल हो सकता है, लेकिन खुदावन ने तो तुम्हारे गवर्नर को याद करा दिया, यू हैव नो पावर ओवर मी. तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि खुदावन की सलीब कोई अचानक फैसला, इंसानी फैसला नहीं है. खुदावन आए ही निजात देने के लिए, जान देने के लिए, गुनाहों के कुफारे के लिए इंसानी वजूद में आए थे. The incarnation, the purpose of incarnation was this very purpose. तो अपने आप को क्यों बचाएं? Why should he save himself? For this very reason he was born. अगर खुदावन
लोगों, मजहबी सरदारों और राहगीरों और फौजियों के कहने पर सलीब से नीचे आ जाते तो इंसान बगैर बचाए ही रह जाते, इंसान गुनाहों में ही मर जाते। ना आज आप जूम पे होते, ना मैं आपको पढ़ा रहा होता, क्योंकि इस कहानी का खात्मा हो चुका होता। लूक 23, 36 to 37 मैंने कहा था। सिपाहियों ने पास आकर सिरका पेश किया था, वो मैंने पहले शुरू में आपको याद कराया। तो सलीब से खुदावंद यीशु मसीह का अपना तजिया ये है कि इसके बरक्स ज़ाहिरी शक्ल से कता नजर इलाही मंसूबा ही हकीकत में पाया तकमील को पहुंचाना है। मेरा मकसद इंसानी मंसूबे को तकमील पर पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद इलाही मंसूबे को पाया तकमील पर पहुंचाना है। लोगों की क्या बात है, लोग तो बातें करते रहते हैं। Our focus should be on the divine plan that the God has given you. Don't listen to those who always talk. मुझे कई लोग जब बताया करते थे, जी फलाना थोड़े लिए कह रहे, फलाना कह रहे, मैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने तो बड़ी कम बातें बताई। अगर वो मेरे पास आ जाता तो मैं उसको और बातें बताता जो बड़ी, वो तो झूठी बातें आपको बता रहा, मैं तो आपको सच्ची बातें बताता। लेकिन वो सच्ची बातें नहीं बताता, लोगों को मेरे बारे में झूठी बातें फैलाता है। तो लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, उस बात की परवाह करिए जिसने बात करना सिखाई है, जिसने बात करने का अदब दिया है, जिसने बात करने की नसीहत फरमाई है और कलाम पाक हमारे हाथों में दिया है, अमली नमूने से सिखाया है कि लोगों के तानों की, मजाक की, बेअदबी की आंखें बंद करके थप्पड़ मारते थे आपके मुंह मुबारक पर और कहते थे नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। मैंने इसका जिक्र भी एक दफा किया था, मुझे याद है 74 गार्डन रोड में मैंने कलमा पेश करते हुए कहा था, वो एक अंग्रेजी का गीत आपको भी पता है, Were you there when they crucified my Lord? Were you there? I said, yes, I was there when they crucified my Lord, because I was the sinner, and because of me, he was there. Were you there when they crucified my Lord? Yes, I was there when they crucified my Lord. तो मकसद ये है, तो हम तो इन सारी बातों को जानते हैं, वो सलीब से नहीं उतरेगा। Not because he is not powerful, not because he is unable to come down from the cross. No nail is strong enough to keep Jesus on the cross. कोई नेल, कोई कील, कोई मेख इतनी मजबूत नहीं है कि वो हमारे खुदावंद को सलीब पर जकड़ कर रख सके। कहना भी नहीं है, सोचना है, और वो कील टूट जाएंगे और आराम से नीचे आप उतर सकेंगे। बट ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाई? इसलिए एक तो पेशन गोई का पूरा होना जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, और फिर ज़बूर 22, 7 to 8 का होना जरूरी है, लूक चैप्टर 22, 63, 65 का होना जरूरी है, जो बाद में उसकी तकमील में तहरीर फरमा दिया गया, और लूक चैप्टर 23, 11 और 12 का होना जरूरी है। तो आप पढ़ लीजिएगा कि सलीब पर इसलिए रहे, सिपाहियों की और दूसरों का मजाक इसलिए बर्दाश्त किया, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर यू एंड मी एंड फॉर द लॉस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जॉन 3:16 तो याद आ गया होगा। अब आप यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत का मतलब समझ गए। God so loved the world. Oh, he so loved the world. सलीब से नहीं आए, नीचे सलीब पर जान दी, कुफारा दिया। May God grant us wisdom, knowledge and understand. ये सिपाहियों ने जो मजाक किया उसकी हकीकत क्या थी, और ये छठा कलमा क्या था जो मैंने आज मुख्तसर आपके सामने बयान किया।